देखिए हम लोग कल नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे क्लास 9th में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, एंड होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर, एंड रेशनल नंबर the number which in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, this is called rational number। उसका डेसिमल फॉर्म पढ़ लिए थे कि टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और रिमाइंडर जीरो नहीं हो पाया, रिमाइंडर आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। उसको नंबर को कैसे हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें ये भी समझ गए थे। उसके बाद दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, ये हम लोग सीख गए। अब हम लोग इसमें रेशनल नंबर निकालने में हम लोग पढ़े थे हाफ ए प्लस बी मेथड। दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, नंबर निकलता जा रहा था। ऐसा इनफाइनाइट नंबर निकाला जा सकता है। उसके बाद डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड में हम लोग किए थे कि नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में ले आए थे और उसके बीच में डेसिमल फॉर्म वाला नंबर ही ले आए थे और उसको फिर बाद में पी/क्यू फॉर्म में लिख दिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है उसी फाइंडिंग रेशनल नंबर वाले कैटेगरी में सेम डिनोमिनेटर मेथड। थर्ड मेथड है सेम डिनोमिनेटर मेथड। ये क्या होता है सर? इसमें कुछ नहीं, आप लोग 7-8 में पढ़ रहे होगे कि जैसे 2/3 और 5/6 इसके बीच में नंबर निकालने हैं, तो हम लोग एलसीएम को सेम कर लेते थे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते थे। 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 6 हो गया, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, तो इस 3 को 6 बना देना है, और 6 तो 6 है ही। अगर ये कुछ और होता तो इसको भी 6 बना लेते। जैसे सपोज करो ये 3 और 5/4 होता है ना, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता, तब तो 12 हो जाता है एलसीएम, है ना। तो 2/3 को हम एलसीएम डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर 5/4 फिर इसको भी 12 बनाना है, एलसीएम बनाना है, इंटू 3 कर देंगे तो 15/12। अब 8/12 और 15/12 के बीच में ढेर सारे नंबर लिखा सकता है। जैसे एक नंबर तो 9/12, 10/12, 11/12, उसके बाद 12/12, 13/12, 14/12, ऐसे तो कर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 15 पे ख़त्म हो गया, अब 15/12 आ गया, तो हम और भी बढ़ा सकते हैं, एक जीरो ऊपर आगे पीछे बढ़ा दीजिए, तो 80/120 और 150/180 के बीच में ढेर सारे नंबर निकाले जा सकते हैं। लगभग 70 रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, 69 रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि 80 और 150 के बीच में 70 का डिफरेंस है, तो लगभग 69-70 रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। तो हम जितने मन हो उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या हुआ कि सेम डिनोमिनेटर मेथड में हमको एलसीएम निकाल लेना है, जो एलसीएम आया वही डिनोमिनेटर को बना देना है। 3 और 4 को एलसीएम ले लिए, 12 आ गया, तो 3 को भी 12 बनाना है और 4 को भी 12 बनाना है। इस तरीके से हम लोग ले लिए। चलिए अब इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी। देखिए यहाँ पे हम गलती से 10/11 लिख दिए, यहाँ 10/12 होगा, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 ऐसे पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेम डिनोमिनेटर के बाद, सेम डिनोमिनेटर मेथड के बाद अर्थमेटिक मीन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, अर्थमेटिक मीन मेथड, एएम मेथड। हालांकि एएम तो आप लोगों को क्लास 10th में हम बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप अर्थमेटिक मीन एएम मेथड क्या होता है वो समझते हैं। तो इसमें पहला स्टेप है क्या, दो रेशनल नंबर ए और बी, इसके बीच में मान लो हमको n रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर कितने चाहिए हमको? n रेशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम एक नंबर निकालेंगे जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d = b - a/n+1, d = b - a/n+1, ये निकाल लेंगे। और b बड़ा नंबर है, ध्यान रहे यहाँ इसमें a और b में b कौन है? b फॉर बड़ा, a फॉर एप्पल, b फॉर बड़ा, b बड़ा है a से, तो b में से a माइनस करेंगे। अगर a बड़ा होता तो a - b करते। जितने नंबर निकालने हैं उसको n मान लिए और उसमें n+1 कर लिए, और ये जो निकाल रहे हैं अपने मन से एक नंबर निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं d। अब पहला रेशनल नंबर आपका q1 = हो जाएगा a + d, दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा q2, मान लीजिए a + d में फिर d जोड़ दीजिएगा,
या आप कह सकते हैं a+2d, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे तो a+2d निकला, a+2d में फिर d जोड़ दीजिए, मतलब a+3d, और मेरा n रेशनल नंबर तक यहाँ पहुँच जाएंगे। एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल, ओके चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आर एस अग्रवाल का, ये समझते हैं। तो 3/5 पहला नंबर जनरली छोटा ही होता है, ए मान लीजिए, और बी फॉर बड़ा नंबर 2/3। बड़ा नंबर को बी मानना है, छोटा नंबर को ए मानना है। आप चेक कर सकते हैं कि कौन बड़ा है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है, ये 7 8 में आप लोग पढ़ेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो इधर वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब इधर वाला बड़ा हो गया। अगर इधर वाला बड़ा होता तो ये इधर वाला बड़ा होता। जैसे मान लीजिए 7/5 और 3/4, 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, 28 से 15 बड़ा है। तो ऐसे चेक करते हैं। या फिर आप डिवाइड करके भी 3/5 लगभग 0.6 होगा और 2/3 0.666 होगा, इस तरह से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो पहले नंबर छोटा और बड़ा डिसाइड कर लेंगे। यहाँ छोटा नंबर है 3/5 जिसको हम ए सपोज कर लिए, और बड़ा नंबर है 2/3 जिसको हम बी सपोज कर लिए। अब क्या करेंगे, हाँ स्टार्ट करो। और ठीक है, तो ए 3/5 बी 2/3। अब नंबर है कितने निकालना है, 5, तो उसको n = 5 मान लिए। n = 5, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसको 5 सपोज कर लेंगे। n यहाँ n सपोज कर लेंगे तो n = 5 हो गया। अब हम एक नंबर निकालते हैं d, सिखा दिए हैं, a b और n। a b क्या हुआ, a छोटा नंबर, b बड़ा नंबर, और 5 जितने नंबर निकालने हैं उसको हम n मान रहे हैं, n = 5, ये n हो गया। अब एक टर्म निकालेंगे d, जिसको हम लोग आगे 10th क्लास में कॉमन डिफरेंस समझेंगे। d = होता है फॉर्मूला b - a/n+1। तो b कितना हो गया 2/3 - 3/5 बाई 5 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और बाई 6, 10 - 1 1/15, 6 से डिवाइड करना है तो 1/6 मतलब 1/90। ये नंबर निकल गया d, मतलब d का वैल्यू आ गया 1/90। अब पहला रेशनल नंबर निकालेंगे q1। तो क्या सिखाए, हम सिखाए q1 पहला रेशनल नंबर क्या होगा, a + d। तो a + d, a का वैल्यू कितना है 3/5 और d का वैल्यू कितना 1/90। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना है, 590 का एलसीएम होगा 90 और 5 18, 18 जा 54 + 1 मतलब 55, 55/90, ये नंबर निकल गया 55/90। अब Q2 सेकेंड रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसी नंबर में d जोड़ देंगे। 55/90 में ये आपका जो d निकला है 1/90 वो ऐड कर देंगे 1/90, ये निकल जाएगा 56/90। अब आप समझ गए होंगे Q1 Q2। इसी तरह अगर और रेशनल नंबर निकालना होगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब ये फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया 55/90, सेकेंड निकल गया 56/90। अब थर्ड निकालेंगे, थर्ड कितना होगा Q3। तो ये 56/90 निकला है, उसमें फिर से d ऐड कर दीजिए 1/90, तो कितना हो जाएगा 57/90। अब आप समझ गए होंगे, अब करने की ज़रूरत नहीं, 57 में फिर 1 ऐड कर दीजिए 58/90 हो जाएगा। Q5 पाँचवा रेशनल नंबर 59/90 हो जाएगा। मतलब मेरा रेशनल नंबर हो गया रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, क्या सब हो गया सर, ये हो गया पहला 55/90, दूसरा 56/90, फिर 57/90, 58/90 और 59/90। अब इसको आप चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ सकते हैं। जैसे ये 5 से कट रहा है, 5 11 जा और 5 18 जा, ये कट रहा है 2 2 से, तो 28/45 हो जाएगा। ये शायद 3 से कट रहा है, 19/19 और 30 90, 19/30। ये कट रहा है 2 से, 29/45। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। और नहीं कट रहा हो दोनों तरफ
तो कैंसिल कर देंगे, ये आपका नंबर हो गया। तो एक तरीका है, ठीक है। लिखिए, देखिए इस मेथड में ये क्वेश्चन नंबर 8 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 16 रेशनल नंबर निकालने हैं 2.1 और 2.2 के बीच में। तो हम जो सीखे उसमें 16 रेशनल नंबर निकालना है तो n = 16 होना चाहिए। छोटा नंबर कौन है? a 2.1। बड़ा नंबर कौन है? b 2.2। बड़ा को b, a फॉर एप्पल, b फॉर बड़ा नंबर। तो a 2.1 और b = 2.2 ले लिए। अब n = 16, n = 16 लेके ऐसे अगर हम d निकालेंगे b - a/n+1, और जो आपको तरीका बताया उस तरीका से आराम से कर सकते हैं। मतलब 2.2 - 2.1/16 + 1, 2.2 - 2.1 0.1/17, मतलब 1/170। तो पहला रेशनल नंबर हो जाएगा q1 = 2.1 प्लस 1/70, मतलब क्योंकि हम सिखाए हैं आपको पहला रेशनल नंबर होगा a + d, तो 2.1 + 1/170, इसको लिख देंगे 21/10 प्लस 1/170, और आगे सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी तरह QT निकालेंगे, इसी तरह इसमें जो आएगा उसको जोड़ देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि ये जो नंबर है ना 17, 16 + 1 17, ये 17 हम आगे इसी चैप्टर में समझाने वाले हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल आएगा। 17 से डिवाइड करने पर जो डेसिमल वाला पार्ट आएगा वो रिपीटिंग आ जाएगा, 2 और 5 का फैक्टर नहीं है। इसलिए हम जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे ज़्यादा सपोज कर लेते हैं। ऐसा नंबर सपोज करते हैं जिससे ये नंबर आराम से डिवाइड कर पाए ऊपर वाले नंबर को। तो जैसे 16 के बदले यहाँ अगर हम 19 सपोज कर लेते हैं, n = 19 सपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 19 सपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 19 + 1 आ जाएगा। 19 + 1 कितना हो जाएगा? 20। अब 20 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं 0.1 को। तो 20 को अगर 0.1 लिखेंगे तो 1/200 हो गया, 1 पॉइंट को हटाए तो, है ना। इसको और इंटू 5 कर देंगे तो 5/5 = 10, 1000 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.005, 0.005। ये नंबर अच्छा नंबर आ गया, मतलब ये रेकरिंग नहीं आया। अब Q1 निकालेंगे a + d, तो 2.1 प्लस कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 2.1 प्लस 0.005, तो कितना हो गया? 2.105। 2.1 और 0.005 को ऐड करेंगे, 2.1 और 0.005 को ऐड करेंगे। यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देते हैं तो 501.2, 2.105 आ गया। अगला नंबर क्या होगा? इसी में फिर d जोड़ देते हैं, तो d तो मेरा ये आया है, तो d जोड़ दीजिए। 2.105 में फिर 0.005 जोड़ दीजिए, तो 105 में 5 110 हो जाएगा, 2.110 हो जाएगा। अगला नंबर Q3 निकालेंगे, 2.110 में फिर d जोड़ दीजिए, 0.005 जोड़ दीजिए, तो 110 में 5 जोड़ 115, 2.115 आ जाएगा। इस तरह अगला नंबर 120 आ जाएगा, 5 पर बढ़ा दीजिए, 2.115 5 20 125 आ जाएगा, 2.130 आ जाएगा, 2.135 आ जाएगा, 135। उसके बाद 2.140 आ जाएगा, 2.145 आ जाएगा। कितना तक निकालना है? कितना नंबर? जितना भी निकालना है 17 में जाके छोड़ देंगे। 16 निकालना है ना, निकालना है 19 नहीं, हमको 16 से निकालना था। तो जहाँ पे 16 हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक निकाल चुके हैं, 16 तक हम निकालेंगे। फिर 2.150 हो जाएगा, 2.155 हो जाएगा, 2.160, 2.165, 2.170। 16 हुआ क्या? गिनिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2.175, 2.180, 16 से निकल गया। तो क्या सीखे? जितना नंबर निकालना है उससे ज़्यादा n का वैल्यू हम ले सकते हैं। 19 इसलिए लिए क्योंकि 19 + 1 करने से क्या आएगा? 20 आएगा नीचे, और ये 20 आराम से इस नंबर को डिवाइड कर पाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में आ ही जाता। इसको आसान करने के लिए, क्योंकि जो मेरा नंबर था, जो गिवन नंबर था वो डेसिमल में था, डेसिमल फॉर्म में, तो आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आना चाहिए था, है ना। इसलिए ऐसा किया हम, नहीं तो PYQ के फॉर्म लिखते। बात समझ में आ गया? लिखिए इसको। देखिए RS अग्रवाल के 1A चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो हम अब देख लेते हैं। हमको लगता है हम सब टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोगों से सारा कुछ बन जाएगा। फिर भी कुछ हम हिंट देते हैं। जैसे करा पहला क्वेश्चन है, इज जीरो रेशनल नंबर।
तो यस, जीरो इज रेशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज 0/1 p/q की फॉर्म में। p इंटीजर है, q इंटीजर है, q जीरो नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर है। उसके बाद रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये तो आप कर ही सकते हो। जैसे 1.3 है तो 1.3 को कैसे करोगे, इसका मतलब 13/10, तो नीचे 10 है तो 10 यहाँ 0 लिख के 10 इक्वल पार्ट पे 1 लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 लोगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 2 लोगे, 1.3 है तो 1 यहाँ हो गया, 0.1 0.2 0.3, ये नंबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद बाकी तुम लोग कर ही सकते हो। 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3/5 और 7/8। देखो रेशनल नंबर निकालने में क्या हो सकता है, जितना मेथड उतना आंसर हो सकता है, क्योंकि आंसर तो इन्फानाइट है, 2 नंबर के बीच में इन्फानाइट रेशनल नंबर है। तो तुम्हारा आंसर अगर डिफरेंट प्रोसेस से डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा गलत है ना। लेकिन इस बुक में जो आंसर दिया है वो अर्थमेटिक मीन मेथड वाले से दिया गया है, तो उससे अगर बनाओगे इस मेथड से तो तुम्हारा सारा आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी मेथड से कैसे भी बनाओगे, डिफरेंट आंसर भी आया तो नंबर के बीच में, क्योंकि तुमसे अगर कोई पूछेगा कि 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ, तो कोई आदमी लिखेगा 1.1 1.2 1.3, कोई आदमी लिखेगा 1.4 1.5 1.6, कोई आदमी लिखेगा 1.1 1.11 1.12, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिखा सकता है, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात था जो कि हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, ये सब होल नंबर होता है 0 1 2 3, इंटीजर होता है 0 1 2 3, साथ ही साथ -1 -2, ये सब। तो रेशनल नंबर होता है जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा आ सके, pq जीरो नहीं होना, pq इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ। तो कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ का साइन है। तो PQ बिलोंग्स टू Z मतलब इंटीजर। तो अब कल हम बताए भी थे कि नेचुरल नंबर जो होगा, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, सारा होल नंबर इंटीजर होगा, सारा इंटीजर रेशनल नंबर होगा। लेकिन उल्टा बात नहीं है, सारा सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, सारा इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 0, आपको पता है -1 -2। तो ऐसे जाएंगे तो होगा, लेकिन ऐसे जाएंगे तो नहीं होगा। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब रेशनल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है सब इंटीजर है। लेकिन उल्टा बात, जितने भी होल नंबर है सब नेचुरल नंबर है, ऐसी बात नहीं है। तो ये ट्रू फॉल्स लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसी कंसेप्ट पे दिया हुआ है, आसानी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर अग्रवाल सर का, RS अग्रवाल सर का जो बुक है उनका सेकेंड एक्सरसाइज 1B पे हम लोग काम करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक इट इज़ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो बहुत आसानी से सोच सकते हैं, हम लोग कल पढ़े थे डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान दीजिए, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीटिंग को ही रेकरिंग बोलते थे, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या होता था, जैसे 3/4, तो 4 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा तो 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, तो ये रिमाइंडर कट के 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, ख़त्म हो गया, और आंसर हुआ 0.75, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन यहीं पे अगर 5/3 है तो अगर 3 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 डेसिमल देंगे 0 आएगा, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, हमेशा 2 आता ही रहेगा, 6 6 6 6। इसी को हम लोग 1.6 बार बोलते थे, कल हम लोग डिस्कस किए थे इस पर। तो ये रिपीटिंग डेसिमल हुआ, इसका वैल्यू 1.6 बार, तो ये हुआ रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल, ठीक है। तब बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करेंगे कि ये रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ये सीखना है हम लोग को। बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे पहले ही, कल ही हम लिखा चुके थे, फिर भी अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए।
जल्दी देखिए आप लोग, अब हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। ये आप लोग जानते होंगे, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके पास दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो। अ नेचुरल नंबर हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, दो अलग अलग फैक्टर हो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो दो अलग अलग फैक्टर हो। वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, वो खुद, एक नंबर होना चाहिए वन और दूसरा नंबर होना चाहिए वो खुद। तो ये स्टार्ट ही होता है टू से, क्योंकि वन के पास एक ही फैक्टर है वन, लेकिन टू के पास दो फैक्टर है वन और टू, थ्री के पास दो फैक्टर है वन और थ्री, फाइव के पास दो फैक्टर है वन और फाइव, और कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा हो, तो वो खुद ही है, या तो वन या वो खुद। इसलिए स्टार्ट कहाँ से होगा प्राइम नंबर, स्टार्ट होता है टू से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके 97, मतलब 1 to 100 के बीच में 25 रेशनल नंबर, 25 प्राइम नंबर होते हैं। आप निकाल सकते हो इसको। 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, अप टू 100, है ना। 1 to 50 के बीच में 15, और 15 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होता है। मतलब टोटल 25 प्राइम नंबर होता है 1 to 100 तक। और भी आगे निकाला जा सकता है, कोई बात नहीं है, याद रख सकते हैं हम लोग। ये याद रख सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ओलंपियाड वगैरह में पूछता है कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर है, तो आप लोग बोलिएगा 25 प्राइम नंबर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन एक वर्ड आता है मैथमेटिक्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है ना। जैसे आप 18 है, तो 18 को आपको कहेगा प्राइम फैक्टराइज करो, तो कुछ नहीं, जितने भी प्राइम नंबर है उसे करना शुरू कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 2 से लगाएंगे, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से नहीं लगाएंगे, आप 5 से, 5 से नहीं लगेगा तो 6 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 से लगाएंगे, 7 से नहीं लगेगा तो 8, 9, 10 से नहीं लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 11 से। ये ऑर्डर होना चाहिए। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 18 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3। अब सुनिए, चलो अब देखिए क्वेश्चन कहा गया है 1B का, अग्रवाल सर का क्वेश्चन है कि 13/18, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 7/24, 5/12, 31/375, 16/125। इसमें बिना डिवाइड किए हुए पता करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर रिपीटिंग है। बहुत आसान है, तरीका समझ जाइए। मेथड ये है कि नंबर जो आपका रेशनल नंबर है वो इस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में। तो हमको Q को प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, Q को प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद या तो 2 आए या 5 आए या 2 या 5 आए। अगर ऐसा आता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस हो गया। और 2 और 5 के अलावा कोई भी एक नंबर आ जाए, मतलब 2 आए 5 आए उससे मतलब नहीं है, कम एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन फैक्टर इज अदर देन 2 और 5। तब जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल है। समझ में आ गया। अब हम चेक करते हैं, बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। 13/80, तो 80 को फैक्टराइज कीजिए, 240, 220, 210, 25। केवल 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब 13/80 क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 7/24 है, सेकंड क्वेश्चन, तो 7/24 में 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 24 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2, 12, 2, 6, 2, 3। यहाँ देखिए 3 आ गया, 3 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 3, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है। इसका मतलब ये रिपीटिंग है, इसका मतलब ये रिपीटिंग है। समझ में आ गया हम लोग को। तो या तो 2 आए या फिर 5 आए या फिर दोनों आए,
जैसे मान लीजिए 13/8 होता, तो 8 को फैक्टराइज करते तो 2 4 जा 2 2 जा, केवल 2 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग हुआ। और अगर केवल 5 आए, जैसे यहाँ पे 125 है तो 16 में 125 नंबर है, तो 125 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 3 से 5 2 7 5 5 25 जा 5 5 जा, केवल 5 आ रहा है तो भी ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो या तो केवल 2 आए या फिर 5 आए या फिर दोनों आए, 2 और 5 दोनों, जैसे इस केस में 2 और 5 दोनों आ रहा है 80 वाले केस में, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कम से कम एक भी नंबर अगर आ गया, इसका मतलब वह रिपीटिंग है। बात समझ में आ गया? ओके, चलो देखिए, नंबर सिस्टम का ये दूसरा लेक्चर था। इस क्लास को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं घर बैठे। और इसमें जो मेरा जो क्लास का ड्यूरेशन होता है, जो वीडियो का ड्यूरेशन होता है, वो 25 to 30 मिनट्स का होता है। 25-30 मिनट्स का इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कॉपी पेन लेके रखिए और जो हम लिखाते हैं, जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, उसको फिर पॉज करके उसको लिखिए, तो आपका लगभग 1 आवर का क्लास हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम क्लास में कोई अलग से रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं, हम बच्चे सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, कभी हम दिखला देंगे और उन्हीं लोगों के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये 25-30 मिनट्स क्लास लगभग 1 घंटे का क्लास हो जाता है। तो 1 घंटा काफ़ी है। इस उम्र के बच्चे को लगातार 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम पूरे साल का वीडियो बनाएंगे, मतलब 9th 10th 11th 12th हम कोशिश करेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद 7 से लेके 10 तक, और फिर 11 12 और फिर मेडिकल आईटी के लिए। ये हम दोस्ती अभी तो शुरू ही किए हैं, हम 2-3 साल तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर पे पढ़ सकते हैं। जिनका भी छूट गया, जो मेरे यहाँ के बच्चे हैं, वो फिर से दोबारा इसको आप रिपीट करके पढ़ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं।